अभिनंदन करते हैं। और अब थल सेनाध्यक्ष द्वारा देश की अक्षुण्णता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर पवन कुमार, 25वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, सेना मेडल, मरणोपरांत। सूबेदार मेजर पवन कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी गैरिसन में तैनात थे। दुश्मन द्वारा की जा रही भीषण गोलाबारी तथा ड्रोन हमलों के बीच अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपने सैनिकों को सामरिक रूप से पुनर्गठित किया। दुश्मन के मध्यम तोपखाने द्वारा की जा रही गोलों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अनुकरणीय युद्ध कौशल, उच्च कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस के लिए आपको मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती किस्सो देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुषमा देवी। हवलदार सुनील कुमार सिंह, सेना मेडल वीरता, मरणोपरांत। हवलदार सुनील कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप में तैनात थे। 9 मई 2025 को उनकी वर्कशॉप पर दुश्मन के भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने दुश्मन के 6 ड्रोन्स अपनी वर्कशॉप की तरफ आते हुए देखे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने दुश्मन के उन ड्रोन्स की जानकारी अपने अधिकारी को दी। साथ ही भारी खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने ड्रोन्स पर सटीकता से हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने के गोले के एक टुकड़े से उन्हें गंभीर चोट आई। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली। हवलदार सुनील कुमार ने अन्य सैनिकों की एवं देश की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस सर्वोच्च बलिदान, निस्वार्थ सेवा, अत्यंत वीरता एवं कर्तव्य परायणता के लिए हवलदार सुनील कुमार को सेना मेडल वीरता, मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुजाता कुमारी। लांस नायक दिनेश कुमार, सेना मेडल, मरणोपरांत। ऑपरेशन सिंदूर के समय लांस नायक दिनेश कुमार 432 गन एरिया के फॉरवर्ड डिफेंडेड क्षेत्र में डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान दुश्मन के कुछ ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य से बढ़कर अपने साथियों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने दुश्मन के गन एरिया और पोस्ट को नष्ट करने के लिए तोपों में गोला बारूद भरना जारी रखा। इसके चलते दुश्मन के ड्रोन्स द्वारा मोटर बॉम्ब गिराए जाने के कारण
लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे वे वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती मीरा और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। लांस नायक सुभाष कुमार 7वीं बटालियन जाट रेजिमेंट, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। 22 जुलाई 2024 की रात लांस नायक सुभाष कुमार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नज़दीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी अभियान में एक स्काउट के रूप में तैनात थे। अचानक उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकियों की हलचल देखी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ तथा साहस का परिचय देते हुए आपने आतंकियों को 30 मीटर के भीतर आने दिया और फिर अपनी सटीक और प्रभावी गोलीबारी से उन पर हमला कर दिया। आतंकियों की जवाबी गोलीबारी में भीषण रूप से घायल होने के बावजूद आपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आप वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए लांस नायक सुभाष कुमार को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती पुष्पा देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कांति। लांस नायक प्रदीप कुमार, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। 6 जुलाई 2024 को 3 अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक प्रदीप कुमार उस तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। भारतीय सेना ने अपने सेवानिवृत्त सैनिकों पर अत्यंत गर्व करती है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी के रूप में मानती है। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं
और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 6 जनवरी 2026 जयपुर में पारितोषित 6 वेटरन अचीवर्स शामिल हैं। सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह वरेच, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त, कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, नायब सूबेदार रमेश